हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डे इन माय लाइफ। और अभी कैसे रूटीन बैक ऑन ट्रैक आ रही है तो वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ, तो उसी की कंटिन्यूटी में अभी जैसे आज सुबह मैं उठ गई थी अराउंड 6 बजे। थोड़ा बहुत मैंने काम करवाए, हेल्प करवाई, उसके बाद फिर मैं सीधा पढ़ने के लिए बैठ गई। क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ वर्क करती है कि सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है, प्लस दिन को ना एक प्रॉपर स्टार्ट मिल जाती है। तो मैंने वही चीज़ को फॉलो किया और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। पहले तो मेरी बीच में पढ़ाई थोड़ी छूट गई थी, तो जब थोड़े दिन ब्रेक आ जाता है ना, फिर एक तो वापस रूटीन में आने में टाइम लग जाता है। या तो बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और पता है एग्ज़ाम है तो नहीं मुझे पढ़ना है, मतलब इतना मेरा मेरा क्या होता है, कभी कभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाती हूँ और कभी कभी मैं बहुत थोड़ा ऐसी भी हो जाती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लग जाती हूँ। डिपेंड करता है यार, पता नहीं, मतलब बहुत ही मूड्स होते हैं। और मेरे को लगता है आप सबके साथ भी ऐसे होता होगा। कभी कभी हम कितना मोटिवेटेड होते हैं और कभी कभी ऐसे होता है कि यार मन नहीं करा पढ़ने का, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ठीक है, बट वही है, इन चीज़ों को ओवरकम करना है। और अभी कुछ दिन मेरे कैसे रहे कि मेरे को थोड़ा थोड़ा रोज़ का पढ़ा, थोड़ी रूटीन में वापस आने की कोशिश कि किस तरह से मुझे चीज़ों को टैकल करना है। साथ में अभी जैसे फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, अभी दिवाली है, फिर आगे भी है, इसमें भी हमारा टाइम जाना ही है। अब दिवाली एक दिन तो होती है, लेकिन उसकी पहले से थोड़ी प्रेप करना, उन सब में भी चीज़ों में टाइम जाता है। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया हुआ है कि जैसे ये जो दिन है ना, भाई दूज तक के, इन दिनों में एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को रखना है, बिल्कुल छोड़ नहीं देना है। क्योंकि मेरी पहले छूट गई थी तो मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं लूँगी। मैं रोज़ का कोशिश करूँगी कि कम से कम 5 घंटे से ऊपर तो पढ़ ही लूँ और रोज़ इसको कंटिन्यू रखूँ। और जैसे ही ये फेस्टिवल सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टली बिल्कुल अपने फोकस मोड पे आ जाना है, जिसमें 8-9+ आवर स्टडी रोज़ करनी है विदाउट एनी ब्रेक। मतलब एक ना मेरे साथ ये चीज़ भी वर्क करती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करेगा कब। है कि अगर आपको कल करना है तो वो आज ही कर लो, नहीं तो ऐसे ऐसे टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मुझे कुछ चीज़ करनी है ना, मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर अपने माइंड को ना वो चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लूँ ना, कि कल ऐसे मुझे ऐसे करना है, कल से मुझे ये करना है, कल से मुझे ये करना है, तो मैं फिर वो कल से पक्का वो चीज़ करती हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कल भी नहीं करूँगी। या फिर ऐसे है कि सपोज़ एक वीक चल रहा है, ठीक है, आज थर्सडे है मान लो, और मेरे को मंडे से अब कुछ स्टार्ट करना है कि मैं मंडे से वर्कआउट करूँगी और मंडे से मेरे को सही पढ़ाई करनी है। अब मैं अपने आप को ना रोज़ ये बोलूँगी कि मुझे मंडे से ये करना है, मुझे मंडे से ये करना है, मुझे मंडे से ये करना है, और फिर मंडे से मैं सच में वो चीज़ करती हूँ। तो मेरे साथ तो है ये चीज़ कि मुझे थोड़ा अपने माइंड को ना प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन टाइम भी चाहिए होता है। वो चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं। तो अभी इसलिए मैंने अपने माइंड को ये चीज़ बोल दी है कि जैसे ही फेस्टिवल्स ख़त्म होंगे, मतलब लास्ट तो भाई दूज ही होगा, 23 को है या 24 को है शायद से, तो वो जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद से बैक टू स्टडीज़ और बैक टू फुल प्रोडक्टिविटी आ जाना है। कोई ब्रेक नहीं और बहुत सीरियस मोड में पढ़ना है। तो ये मैं खुद को कह रही हूँ और ये आप लोगों को भी कह रही हूँ कि अगर आप लोग भी पढ़ाई आपसे थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है या जो भी हो गया है, फिर भी हमारे पास साल के 2 महीने बचते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब हम बहुत चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो बैक टू स्टडीज़ अपनी आ जाओ, खुद को अपने रेडी कर लो, तो सब कुछ हो जाएगा। दिन की शुरुआत कैसे हुई थी कि सबसे पहले मैंने न्यूज़ वगैरह सुनी थी। अभी मैं बहुत सी चीज़ों में सुनती रहती हूँ। जैसे अगर वर्ल्ड अफेयर्स के लिए सुनना है तो मैं वेंटेज सुन लेती हूँ। मुझे अपनी कंट्री की चीज़ें सुननी है तो मैं डिकोड सुन लेती हूँ। तो देखो यार, हर कोई न्यूज़ आप सुनोगे ना, हर किसी का एक पॉलिटिकल बायस होता है। कोई न्यूज़ किसी चैनल, मतलब कोई चैनल किसी के रिलेटेड होता है, कोई किसी के फेवर में होता है। लेकिन हमें उस बायस के बियॉन्ड चीज़ों को देखना होता है। हमें जस्ट कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो और वो ज़्यादा ज़रूरी तभी होता है कि जब हमारा इंटरव्यू वगैरह होता है, तब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट इवेंट्स। तो इसलिए मतलब मेरे को मल्टीपल चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और मेरा थोड़ा बैकलॉग भी बन गया था। तो वो भी मैंने पिछले भी थोड़े न्यूज़पेपर कुछ दिनों के कवर किए। मतलब मैं पहले डिकोड सुनती हूँ तो उसमें क्या होता है ना, पूरे इंडिया की जो भी हाइलाइट्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो आप जब एक बार न्यूज़पेपर या कुछ भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, आपको शुरू में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम के बाद ना चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम जितना आपको लगता है वो भी कम हो जाता है। फिर मैं जैसे 1-2 की वीडियोस देखती हूँ, उसके बाद मैं 1-2 न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और उनके थोड़े से नोट्स भी बना रही हूँ अभी।
ऐसे बिल्कुल हाइलाइट्स लिखती हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट याद रहे कि इस पूरे महीने में क्या क्या चीज़ें चली, क्योंकि एक तो क्या था ना, बार बार चीज़ें पढ़ते हो ना तो वो चीज़ें रिटेन होने लग जाती हैं। यहाँ पे ना मुझे स्वीट क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने क्या किया, दही लिया, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले, साथ में डेट्स डाले, तो ऐसे मीठा मीठा टेस्ट आ गया था और अच्छा लग रहा था, मतलब क्रेविंग दूर हो गई, और वो भी हेल्दियर वर्जन में। जैसे सुबह मैंने करंट अफेयर्स किए थे, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, पूजा वगैरह ये सब करके फिर मैं वापस बैठी, बीच में इंग्लिश कर रही थी, उसके बाद बीच में फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, फिर मैंने आज पॉलिटी स्टार्ट की, क्योंकि पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यू में भी पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मतलब पॉलिटिक्स होता ही रहता है ये हमेशा हॉट टॉपिक, और दुनिया में भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ हो ही रहा होता है, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वापस से मैंने लक्ष्मीकांत स्टार्ट की रिवाइज़ करना, क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम से ना लक्ष्मीकांत रिवाइज़ नहीं की है। मेरा ना ऐसा हो गया कि पॉलिटी का ना दिमाग में बेस बन गया एक, मतलब मैं काफ़ी टाइम रिवाइज़ ना करूँ फिर भी जब उसके क्वेश्चन आते हैं तो मेरे ठीक ही होते हैं। फिर भी किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसको ब्रश अप कर लेना चाहिए और वापस रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने वापस से लक्ष्मीकांत भी स्टार्ट किया रिवाइज़ करना। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी स्टडीज़ यही चल रही है, मिक्स मैच करके। ज़्यादा फोकस इंटरव्यू प्रिपरेशन पे रहता है, क्योंकि अभी फिर से आ रहा है, कोई कह रहे हैं कि अक्टूबर एंडिंग में रिज़ल्ट आएगा, कोई कह रहे हैं नवंबर स्टार्टिंग में आएगा। तो मुझे इतना पता है कि रिज़ल्ट आने के बाद बहुत कम मिलने वाला है टाइम, तो जो भी प्रिपरेशन है पहले ही चाहिए। तो बाकी तो जो होगा बाद में होगा। और मैं अभी की चीज़ सोच भी रही हूँ कि मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरे को ना 1-2 महीने, लाइक नवंबर एंड दिसंबर तक है ना, तो दिसंबर तक ना मेरे को कोई भी ज़्यादा प्लान्स मुझे अपने शेयर नहीं करने कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया या मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या रहा या कुछ भी। मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 2-3 महीने का, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी ना कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ऐसे ही बस लग रहा है मुझे, थोड़ा मेरे को थोड़े अपने तक रखनी है कुछ चीज़ें। तो उसके बाद जो भी होगा मतलब बताऊँगी, बट थोड़ा सा सब्र। और बाकी बाकी मैं सोच रही हूँ, जैसे पहले मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब से ही गायब हो जाऊँगी, ठीक है, कि नहीं डालूँगी वीडियोज़। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार, वीडियोज़ नहीं, हम अपनी एटलीस्ट जर्नी तो शेयर कर सकते हैं ना। तो मैं ऐसे किया करूँगी, अपने स्टडी ब्लॉग्स डाला करूँगी, लेकिन क्या रिज़ल्ट रहा और एग्ज़ाम मेरा कैसे रहा, जो भी मैं दे रही हूँ, तो वो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बताऊँगी। तो ये चीज़ समझना आप यार, थोड़ा सा है, मतलब मुझे थोड़ा सा है इस बार कि मुझे थोड़ा सा प्राइवेट रखनी है चीज़ें, पर जब हो जाएंगी फिर मैं सब बताऊंगी। तो बाकी इन जर्नल तो मैं सब कुछ बताती रहूँगी, मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस टाइप से पढ़ रही हूँ। मैं बस रिज़ल्ट और एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, वो भी थोड़े टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए, बस इतना समझ जाना आप। लास्ट वीडियो में कॉमेंट आया था कि जैसे हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और हमें लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है यार, कैसे होगा, फिर हम इसी में ओवरथिंक करने लग जाते हैं। ये चीज़ ना मेरे साथ भी बहुत बार होती थी। मैं जब बैठती थी ना तो मेरे को लगता था इतने कम दिन रह गए, अब मैं कैसे कवर करूँगी। फिर मैं बहुत ऐसे बहुत टाइट शेड्यूल बना लेती थी कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तभी मेरा ख़त्म हो पाएगा, और फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। इसका मैं एक ही चीज़ खुद को बोलती हूँ, 1 स्टेप एट ए डे और 1 थिंग एट ए टाइम। आप जो चीज़ कर रहे हो ना, बस आज के दिन का सोचो, 1 डे एट ए टाइम, कि आज का दिन है, उसके अलावा मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता परसों क्या होगा, मुझे नहीं पता मेरा एग्ज़ाम कब होगा। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो होना चाहिए, कि ब्रॉड प्लान तो होना चाहिए कि एग्ज़ाम तक मुझे ओवरऑल इस तरह से जाना है, लेकिन फिर भी ना एक टॉपिक एट ए टाइम, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको लेके चलो। मैंने बहुत पहले अपना ये आउटरो बनाया था एंड इसमें भी मैंने सेम चीज़ लिखी थी, 1 स्टेप एट ए टाइम यू विल गेट देयर। और ये मेरा सच में मंत्र है, मैं ये हमेशा बोलती हूँ खुद को। इससे मेरी बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग नहीं होती है और मैं जिस मोमेंट पे होती हूँ मैं उस पे फोकस करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।